अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और एज यू नो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया है इकोनोमेट्रिक चैप्टर नंबर 6 और इसके हम कर रहे हैं वायोलेशन। ऑयलेस अजम्पशन की जो वायोलेशन है वो हम कर रहे हैं डिस्कस। फर्स्ट हमने डिस्कस किया मल्टी कॉलिनैरिटी, उसका कंप्लीट टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ। उसके बाद हमने डिस्कस किया हेट्रोस्किटास्टिसिटी, वो भी कंप्लीट टॉपिक मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन की हमने देखी डेफिनेशन, व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन एंड व्हाट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, यानी इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो हमने कर लिया है। आज जो हम कर रहे हैं वो है डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन, यानी ऑटो कोरिलेशन अगर मौजूद हो तो इसको हम किस तरह डिटेक्ट करते हैं कि ऑटो कोरिलेशन मौजूद है। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टेस्ट है हम वो डिस्कस करेंगे, वो है डर्बन-वैटसन टेस्ट। डर्बन एंड वैटसन टेस्ट काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ डर्बन वैटसन टेस्ट, इसका क्वेश्चन भी आता है और इसके प्रोसीजर के बारे में भी पूछा गया है। एक जगह पे अजम्पशन भी पूछी गई है। सो फ्रेंड्स, ये सारा मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। मेरे पास सॉल्व पास पेपर मौजूद हैं। अगर आपको चाहिए हो या नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो चैनल पे न्यू है वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली पोस्ट करती हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। या ऑटो कोरिलेशन को हम किस तरह डिटेक्ट करते हैं। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टेस्ट है वो है डर्बन एंड वैटसन टेस्ट। सो डर्बन एंड वैटसन ने ये टेस्ट डेवलप किया था और ये वाइडली यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। इसकी कुछ अजम्पशन है। तो इसकी फर्स्ट अजम्पशन ये है कि रिग्रेशन मॉडल इंक्लूड द इंटरसेप्टम, यानी इंटरसेप्टम रिग्रेशन मॉडल में ज़रूर हो, जिसे हम कहते हैं अल्फा। यानी अगर हमारे पास मॉडल है y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ई, तो इसमें हमारे पास अल्फा का होना मस्ट है, यानी इंटरसेप्टम हमारे पास लाजमी से होगा। सेकंड पे हमारे पास है सेकेंड अजम्पशन हमारे पास है द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यानी एक्सिस जो हमारे पास होती हैं वो नॉन स्टोकास्टिक है। नॉन स्टोकास्टिक मीन वो चेंजेबल नहीं है, नॉन चेंजेबल, वो चेंज नहीं होंगी, वो फिक्स होंगी। थर्ड अजम्पशन हमारे पास है थर्ड अजम्पशन हमारे पास है द एरर्स आर जनरेटेड बाय द फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम, यानी इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिग्रेसिव स्कीम के जरिए जनरेट करते हैं। दैट इज इसको हम फर्स्ट ऑर्डर ऑटो स्कीम के जरिए जनरेट करते हैं। तो हमारे पास है द एरर्स आर अज्यूम्ड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फोर्थ हमारे पास है कि एरर हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो हमारे पास है
और फिफ्थ में हमारे पास है द रिग्रेशन मॉडल डज नॉट इंक्लूड द लेफ्ट डिपेंडेंट वेरिएबल एज एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यानी हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं होगा, यानी हमारे पास ऑटोग्रेसिव मॉडल नहीं होगा। दैट इज वाई टी इक्वल टू बीटा टी प्लस बीटा 1 एक्स टी प्लस बीटा 2 वाई टी माइनस 1। अगर हम देखें यहाँ तक हमारे पास नॉर्मल रिग्रेशन का मॉडल है, यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स टी, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ आ जाए ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी का हमारे पास एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ जाए, तो हमारे पास इस तरह का मॉडल आ जाए तो उस पर डर्बिन एंड वेटसन टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखते हैं सिक्स्थ अजम्पशन। और सिक्स पे हमारे पास है देयर विल नो मिसिंग ऑब्जर्वेशन इन द डेटा, यानी डेटा जो हमारे पास गिवन होगा उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन मिसिंग नहीं होगी। फ्रेंड ये थी सिक्स अजम्पशन। अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तभी हम डर्बिन एंड वेटसन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें एक भी अजम्पशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो डर्बिन एंड वेटसन टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखते हैं व्हाट इज फॉर्मूला फॉर डर्बिन एंड वेटसन टेस्ट। सो फ्रेंड डर्बिन एंड वेटसन टेस्ट को हम फॉर्मूले को हम डिनोट करते हैं डी से, और हमारे पास ये फॉर्मूला होता है समीशन टी इक्वल टू 2, ये एन तक जाती है वैल्यूज, और ऑपरेटर में हमारे पास है ई टी यानी एरर टर्म माइनस ई टी माइनस 1 यानी प्रीवियस एरर टर्म का होल स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास है समीशन टी इक्वल टू 1, ये एन तक है, और ई टी का स्क्वायर। यहाँ पे ई टी में टी हमारे पास इक्वल हो सकता है 1, 2 एंड सो ऑन, और हम नॉर्मली जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं डर्बिन एंड वेटसन टेस्ट के लिए वो हमारे पास है टी इक्वल टू समीशन ई टी माइनस ई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में ई समीशन ई टी का स्क्वायर। तो ये हम ड्राइव करते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, तो आप सिर्फ यही याद कर लीजिएगा, यही हम यूज़ करेंगे। वैल्यू हमारे पास लाई करती है बिटवीन 0 एंड 4, इनके बीच में हमारे पास डी की वैल्यू लाई करती है। वो किस तरह, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड आज हमने किया डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया डर्बिन एंड वेटसन टेस्ट, इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी अजम्पशन देखी और इसका फॉर्मूला भी हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे इसका प्रोसीजर और इसकी कंक्लूजन करने का तरीका, और इसका एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।